बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट्स बाकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, और दूसरा मुझे बताइएगा कि जो कोर्स करवा रहा हूँ उसकी समझ आ रही है कि नहीं। यस सर। कल जो हमें क्लास ली थी और वो पिक्चर का मुझे थोड़ा इशू आ रहा था, वो पिक्चर पूरे डिटेल पे जूम हो रही थी, वो एक साइड से नहीं आ रही थी, जैसे कल आप बताया था उस तरह। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो उसमें मैं फिर आंसर करता हूँ आपको। इसमें से भी क्यूरीज ले लेते हैं, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो आवाज़ आ रही है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ने कहा जी आवाज़ आ रही है। इन 8 के 8 स्टूडेंट से क्वेश्चन है कि क्या समझ में भी आ रहा है लेक्चर जो डिलीवर कर रहा हूँ, कि ऊपर से जहाज़ गुजर रहे हैं। क्योंकि नई चीज़ है ना, लैंग्वेज सीखना सबसे मुश्किल काम है, लैंग्वेज कोई भी हो, क्योंकि हर लैंग्वेज के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो मुश्किल होता है कि समझ में। ठीक है जनाब, कल वाली क्लास मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लें। सर ये समझ भी आ रहा है। ठीक है जनाब, अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आ रही है सारों की, इसका मतलब समझ में आ रही है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर सबको समझ आ रही है। बस ऐसे ही मेहनत करते जाएं सब। बहुत अच्छा स्कोप है वेब डेवलपमेंट का मार्केट के लिहाज से, अगर आप लोग करने में कामयाब हो जाते हैं तो बिस्मिल्लाह। ठीक है, हाँ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिक्स 4 बज चुके हैं। 3-4 मिनट पहले ज्वाइन करने का मकसद ये था कि आप लोग जो क्यूरीज हैं उसको रिजॉल्व किया जाए पहले, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाए। सबसे पहले तो सब तमाम स्टूडेंट्स, अभी कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया जनाब? हमें 19 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। मेरा ख्याल है कि एक आध मजीद आ जाते हैं। चलें, इतना आप क्यूरीज का आंसर करते हैं। माइक म्यूट कीजिएगा, अपने अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज़। हम एक काम करते हैं, स्टार्ट में क्यूरीज ले लेते हैं, फिर हम अपना माइक म्यूट करें। क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि जिन्होंने ज्वाइन करना है वो दरमियान से, मिड से अगर ज्वाइन करेंगे फिर समझ नहीं लगेगी उनको। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जनाब आपकी तरफ से था कि पिक्चर जो है बहुत बड़ी आ रही है, पिक्चर एक साइड पर आ रही है, या पिक्चर को कैसे हैंडल करते हैं। ये अभी परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये काम हम CSS के ज़रिए करेंगे। ये सारा का सारा काम, अगर आपने पिक्चर को सेंटर में लेकर जाना है, लेफ्ट पर लेकर जाना है, या राइट पर लेकर जाना है, नो डाउट HTML टैग्स भी होते हैं, लेकिन जो काम CSS करता है वो CSS के करने के, तो मैं आपको CSS के ज़रिए करवाऊंगा। तो ये काम CSS के ज़रिए हम करेंगे। उसके बॉर्डर्स लगाना, उसको गोलाई में लेकर जाना, पिक्चर के ऊपर माउस लेकर जाना, कर्सर में चेंज होना, ये सारे काम इंशाल्लाह हम CSS से करेंगे। जी वालेकुम सलाम रिस्पेक्टेड सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी, इस कोर्स का बाद ऑनलाइन जॉब आप कहीं करवा सकते हैं? जी, अगर आप अभी भी डेवलपमेंट कर सकते हैं तो अभी भी कल की डेट में मुझसे मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि हमें डेवलपर्स की ज़रूरत है। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और लारावेल डेवलपमेंट कर सकते हैं तो बेशक आप कल से वहाँ चले जाएँ। अभी मैं आपको भिजवा देता हूँ, पता दे देता हूँ, नंबर देता हूँ, रब्ता कर लें, CV भिजवा दें उनको। नेक्स्ट जनाब, क्वेश्चंस। जनाब हमें कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है जनाब? इस वक्त 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। 22 स्टूडेंट्स में से कल का जो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, फ्रंट एंड वालों के लिए कोई जॉब है? बिल्कुल है जनाब, फ्रंट एंड के लिए भी जॉब है। आप CV शेयर कर दें, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, और मुझे काइंडली ये कंफर्म कीजिएगा कि आप किस सिटी से हैं, क्योंकि ये मैं अभी बात इस्लामाबाद सिटी वालों के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ये जो बात कर रहा हूँ जॉब के लिए, ये इस्लामाबाद सिटी की जो रिहायशी हैं उनके लिए कर रहा हूँ। टोबा टैक्सिंग या कहीं और से हैं तो उनके लिए अभी देखना पड़ेगा।
ठीक है, केटो आप इस्लामाबाद में अगर रिलोकेट होने के लिए विलिंग है तो फिर तो ठीक है। अगर आप टोबा टैक्सिंग में ही करना चाहते हैं तो टोबा टैक्सिंग में भी मेरे को रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो जैसे कोई रेफरेंस वगैरह होगा, कोई निकलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं उनके लिए बता रहा था। जो दीगर इलाके हैं, मिसाल के तौर पर अगर टोबा टैक्सिंग से, तो उसके लिए नहीं बता रहा था। 22 स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सर जी आवाज़ नहीं आ रही, आई होप कि अब आ रही होगी। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, इंटरप्शन थी जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ का इशू हुआ है। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं अपने। मुझे क्लियर करें क्योंकि अभी 3 मिनट बाकी हैं पिछले लेक्चर्स की क्यूरीज के लिए। मुझे ये बताएं कि जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने HTML का स्ट्रक्चर किया था और कुछ टैग्स किए थे और हमने टेक्स्ट एडिटर देखा था, हर एक बच्चे ने अपने पास टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड किया है कि नहीं किया? और आप सब मुझे बताइएगा कि कल के लेक्चर के हवाले से कोई क्यूरी अगर आपकी हो तो वो मुझे बताएं ताकि मैं वो आपकी रिजॉल्व करूं। अच्छा, 3 मैसेज आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। सर आप टोबा वालों के बारे में क्या? टोबा टैक्सिंग वालों के बारे में मैं ये बता रहा था कि अभी जो मैं आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ ये सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए हैं। टोबा टैक्सिंग में चूँकि मेरा कोई रेफरेंस, कोई जानने वाला, कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाला नहीं है, इसलिए वहाँ के लिए जो है नहीं है। अगर आप टोबा टैक्सिंग वाले यहाँ पे इस्लामाबाद आ सकते हैं तो सीरीज शेयर कर दें। जो मेरे जानने वाले हैं उनको 3 किस्म के डेवलपर्स उन्होंने मांगे कल। एक तो लारावेल डेवलपर से, और एक मोबाइल ऐप, और एक मर्न। ठीक है, ये उन्होंने मांगे हुए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन जॉब सर हो सकती है? नहीं, ऑनलाइन नहीं, ये उनको इन हाउस डेवलपर्स चाहिए। कल के लेक्चर के हवाले से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। मज़ीद 2 मिनट बाकी है हमारे पास कल के लेक्चर के क्वेश्चंस के लिए, ताकि फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलें। राइट, ठीक हो गया। दोनों टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड देखें, ये वो नहीं करें अपने आप को कि आपने 6 टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लिए हैं और बस उसके बाद उनको छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना। किसी एक टेक्स्ट एडिटर पर अपना हाथ साफ करें, एक्सपीरियंस हासिल करें किसी एक कोड एडिटर के ऊपर। ओके, ऐसे नहीं करना कि मैंने ये भी डाउनलोड कर लिया, ये भी सारा कुछ मेरे पास आ जाए। ऐसे नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है कि आपने ये चीज़ मेरे पास आ जाए, वो भी आ जाए, सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए। ऐसे करने वाले बच्चे अमूमन पीछे रह जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर लेकर उसके ऊपर मुकम्मल एक्सपीरियंस हासिल करें कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हर कोड एडिटर को यूज़ करने का ऑलमोस्ट तरीक़ाकार डिफरेंट है। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए भी उनको इन हाउस डेवलपर चाहिए। जनाब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बकाया क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड में जो करंट जो हमारा लेक्चर है उससे रेलिवेंट होंगे। हम आज देखेंगे HTML टेबल्स को। मैं एक HTML की फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको मज़ीद बड़ा कर देता हूँ। इसको मज़ीद जूम करता हूँ, Alt Shift प्लस। आई होप कि अब नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक्सेल का तो आपने टेबल देखा होगा, MS एक्सेल का टेबल देखा होगा, या इसके अलावा MS वर्ड में भी टेबल देखा होगा। वो क्या होता है, उसमें रोज़ होती हैं, टेबल होता है, टेबल के अंदर रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। लेफ्ट एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मुकम्मल रो कहलाती है और वाई एक्सिस पर मुकम्मल कॉलम कहलाता है। और इनका जो स्टार्टिंग एक जो डिब्बा होता है, जो खाना होता है, इसको हम सेल बोलते हैं। HTML में टेबल को टेबल बोलेंगे,
रो को टेबल रो बोलेंगे, TR बोलते हैं, टेबल रो। लेकिन जो जो अपना सेल है इसको हम टेबल डाटा बोलेंगे, टेबल सेल नहीं बोलेंगे, टेबल डाटा बोलेंगे। टेबल डाटा मीन के इसके अंदर टेबल का डाटा आएगा। ठीक हो गया। क्रिएट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आप लोगों के इंशाल्लाह इसको एंड पर लेंगे। टेबल क्रिएट करते हैं आज HTML का टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद मज़ीद चीज़ें देखेंगे। TABLE, ठीक हो गया। सॉरी, इसको हम आते हैं बॉडी में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ TABLE। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी ज्वाइन किया है, आज फर्स्ट क्लास है, तो प्रीवियस लेक्चर्स डाउनलोड करें और उसको लाजमी देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, आप लोग प्लीज अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, अपने अपने अटेंडेंस मार्क कीजिए और अपने माइक को म्यूट रखिएगा। हम चल रहे हैं, टेबल बना रहे हैं और यहाँ पर भी जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ नेम्स पर गौर नहीं करना। टेबल टैग लिया, टेबल टैग एंड हुआ, इसके बाद रो बनानी है। रो कैसे बनेगी मैंने आपको बताया था कि इसमें हम TR बोलते हैं। TR मीन टेबल रो। एक टेबल रो के अंदर, एक रो के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल्स आएंगे, हम मल्टीपल सेल्स बना लेते हैं और एक सेल को मैंने आपको बताया था बोलेंगे TD, टेबल डाटा। इसको हम कहते हैं सेल 1। ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। ये चेक करें, टेबल के अंदर टेबल रो और टेबल रो के अंदर टेबल डाटा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ सेल 2, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सेल 3, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ सेल 4, बस। अच्छा, अब क्या होगा, ये हमारे पास टेबल बन चुके हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक रो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो है। मैंने इस रो को कॉपी किया। हमने कितनी रो बनानी है इस टेबल के अंदर, हम बनाने जा रहे हैं चार कॉलम और 3 रोज दे देते हैं। एक रो होगी हमारे पास, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 रोज होगी और इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, 3 रोज होगी। 3 रोज हो गई हैं, 4 कॉलम्स हो गए हैं और हर सेल के अंदर हमारे पास मौजूद है डाटा। राइट, चलते हैं आगे। अब करना क्या है, याद रखिएगा, मैं इस फाइल को सेव करूंगा, रन करूंगा, लेकिन उसके बावजूद ये आपको फॉर्मेटेड फॉर्म में नज़र नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या है, हमने इसका कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं किया। करके देखते हैं, चलते हैं जनाब, चेक कीजिएगा। फाइल मेन्यू में गया, सेव एज पर क्लिक किया, डेस्कटॉप के ऊपर मैं table.html के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। मिनिमाइज किया, टेबल वाली फाइल कहाँ पर है, ये टेबल वाली फाइल है हमारे पास। हम इसको करते हैं रन। आपके पास टेबल डाटा आएगा, लेकिन फॉर्मेटेड फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा। इसकी क्या रीजन है, ये चेक करें। मैं इसको जूम करता हूँ, ये चेक करें, आपको जूम करके सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, 3 रोज बनी हैं, 4 कॉलम्स बने हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको इसके बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे। चलें, एक छोटा सा काम करते हैं, टेबल टैग के ऊपर आते हैं, चेक दिस वन। मैं यहां पर कहता हूं बॉर्डर इज इक्वल टू 1, 0 या 1 आप कर सकते हैं। 1 करने से क्या होगा, इसके बॉर्डर्स आ जाएंगे। दोबारा देखिएगा, इसकी सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और दूसरी तीसरी चीजें हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो करवाऊंगा वहां तक रखें इस चीज को। उम्मीद है कि टेबल बनाना आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, मैं टेबल की कोडिंग आपको ये सारी चैट बॉक्स में एंड पर शेयर कर दूंगा, बल्कि पूरी फाइल ही मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब चलते हैं
अब चलते हैं div टैग के ऊपर। HTML का एक और टैग है, न्यू टैग मैं आपको बता रहा हूँ, div टैग। div टैग क्या होता है? div। आपको यहाँ पर ग्रे बार नजर आ रही है। div से डिवीजन बनता है। div स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ये जो ग्रे बार आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, डिवीजन क्या करती है? div टैग हॉरिजॉन्टली इस तरीके से एक पूरी रो को स्पेसिफाई कर लेता है। स्पेसिफाई मीन के ये पूरी रो ले लेता है। आप कुछ लिखें या ना लिखें, इसने ये तमाम की तमाम स्पेस अपने पास ऑक्युपाई करनी ही करनी है। ये HTML का एक बेसिक टैग है, div। div से पहले हम वर्क करते थे, क्या था टैग? फॉर्म्स के अंदर, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म्स लेके उसके अंदर हम ये काम कर रहे होते थे। अब हम जो है div टैग लेते हैं। अच्छा, सॉरी, फॉर्म नहीं, फ्रेम टैग लिया करते थे। फ्रेम टैग्स के अंदर हम वर्क करते थे। बहुत पुरानी बात है, जब ये HTML 1 या 2, मतलब आज से तकरीबन आप चले जाएं 18 साल पीछे चले जाएं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। 17-18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। HTML 1-2 में हम div टैग नहीं था, तो उस वक्त हम इसको लिया करते थे फ्रेम्स में हम वर्क किया करते थे। आगे चलते हैं। div टैग का उम्मीद है पता चल गया होगा। एक टैग और करवाता हूँ, फिर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मार्की टैग क्या काम करता है चेक कीजिएगा। आपने एनिमेटेड टेक्स्ट देखा होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर नीचे बॉटम, आगे पीछे, इस तरीके से कुछ टेक्स्ट चलता हुआ आपको नजर आया होगा किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर। तो कैसे करते हैं ये चेक करें। मार्की, ये टैग लिया मैंने मार्की का और मैंने इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर आप डायरेक्शन, बॉर्डर और इस टाइप की मल्टीपल चीजें दे सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको फिलहाल बेसिक्स सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लेके जाता हूँ। दिस इज मार्की टैग। मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब चेक कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी मार्की टैग क्या है। ये स्टेम राइट से लेफ्ट जा रहा है, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सा काम कर सकते हैं। इसकी जो इस टाइम ये जो इसका चलना है, ये इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर है। इसको लूपिंग जो है, इसको इन्फिनिटी से हटा के वन टाइम भी कर सकते हैं, और भी बहुत से काम किए जा सकते हैं। आने वाले वक्त में वो चीज़ें हम देखेंगे। div टैग आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो W3 स्कूल्स एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। रिकमेंडेड साइट है। एक बच्चा परसों के लेक्चर में पूछ रहा था कि कोई बुक रेफर कर दें। W3 स्कूल्स एक रेफरेंस साइट है, वहाँ से आप ये काम कर सकते हैं। कोशिश करें, वहाँ से भी उम्मीद है कि आपको मुश्किल होगी। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ ये करते चले जाएं, सिर्फ 1 या 2 लेक्चर और आपकी HTML कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ 1 या 2 लेक्चर मजीद होंगे और आपकी HTML मुकम्मल हो जाएगी। आप जस्ट वो करते जाएं जो मैं करवा रहा हूँ। इससे हटके अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आज का लेक्चर यहीं तक था। मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आज के लेक्चर से रेलिवेंट या कल के लेक्चर से रेलिवेंट। जिन्होंने बाद में हमें ज्वाइन किया है वो काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं फाइल आपको शेयर कर देता हूँ। अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, उसके बाद मैं फाइल शेयर करूँ ताकि एक्स्ट्रा टैक्स मेरे पास ना आए। मैं इसको सेव करके, बल्कि इस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं कि टेस्ट नवीद टेबल के उससे हमने किया था। टेबल टैग, और ये आपके पास चला गया जी। इसके अलावा अब मुझे बताएं, काइंडली कोशिश कीजिएगा ऑडियो में करें ताकि कम से कम जो है वो हमारा टाइम लगे। ऑडियो में क्वेश्चंस कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है जी। आज का लेक्चर एक बार कोडिंग ओपन कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कोडिंग आ गई है जी।
सर ये जो मेटा टैग है जी, इसको फिलहाल छोड़ दें आप। मेटा मेटा टैग्स होते हैं, हम एससीओ में यूज करते हैं। फिलहाल आप इसको छोड़ दें, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब एससीओ का कोर्स करेंगे ना आप, फिर मैं आपको बताऊंगा मेटा टैग्स क्या होते हैं। मेटा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, कैनोनिकल, लटरम पटरम सारे बताऊंगा। जो हमने डिवीजन टैग डिव टैग यूज किया था, जी, इसका अभी क्लियर नहीं हुआ, यानी आउटपुट नहीं शो। आप इसका आउटपुट शो नहीं होगी, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ टैग लिखा, इसकी कोई आउटपुट शो होगी नहीं होगी अनटिल अनलेस के आप इसके अंदर कुछ टाइप ना कर दें। असल में डिवीजन, और मैं इसके अगेंस्ट एक टैग लिखता हूँ, मैं एंकर टैग लिखता हूँ। एंकर टैग ये अभी देखिए कि यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की स्पेस ले रहा है, और यही टेक्स्ट अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, अभी दोबारा देखिएगा, नीचे वाला टैग ले रहा है स्पेस जो ब्लू पार्ट है, ब्लू पार्ट तक की स्पेस ले रहा है। ऊपर वाला जो डिव टैग है ये येलो वाली स्पेस नहीं ले रहा, ये वो स्पेस ले रहा है जो कि ये ग्रीन सॉरी ये जो ग्रे कलर की जो पट्टी नजर आ रही है, इतनी ज्यादा स्पेस ले रहा है आपकी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। दोनों में फर्क ये है कि ये इतनी स्पेस ले रहे हैं, और ये जो ग्रे बार नजर आ रही है इतनी स्पेस ले रहा है। देखने में दोनों एक जैसे लगेंगे। यहाँ पर मैं BR टैग लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये जब आप CSS पे पहुंचेंगे तब ये चीज़ आपको पता चलेगी। या अगर आप कहते हैं मैं थोड़ा सा स्टाइल देके बता देता हूँ आपको। अब ये ना सोचिएगा एक क्या चीज़ है, जस्ट देखने के लिए मैं इसको रेड कर देता हूँ। अभी ये स्टाइल सॉरी स्टाइल टैग को छोड़ दीजिएगा कि स्टाइल टैग क्या है, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, निगलेक्ट करें। अब समझ में आया आपको? डिव टैग जब हमने यूज किया तो वो जो है वो फुल लाइन है, और ये बिल्कुल जितना टेक्स्ट है उसके बराबर की लाइन है। तो ये दोनों में फर्क है कि जो इन लाइन टैग, इसको नीचे वाले को हम बोलते हैं इन लाइन टैग, और ये ब्लॉक लेवल होते हैं, ठीक है। ब्लॉक लेवल मीन के पूरी एक ब्लॉक स्पेसिफाई कर लेगा। इन लाइन मीन के जहां तक टेक्स्ट है जस्ट वही स्पेस ने ऑक्युपाई की है। इसके अलावा अच्छा क्वेश्चन था, इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन? अभी तो स्टार्ट है, अभी तो जहाज गुजरेंगे, जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जहाज गुजरेंगे, नो डाउट। वाला जो टैग है स्पीड को क्या कम या ज्यादा कैसे? हाँ जी, किया जा सकता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि स्पीड को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसके। कुछ देखें, कुछ डिफ़ॉल्ट इन्होंने ना प्रीसेट्स दिए हुए हैं, तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम जुगाड़ सिस्टम लगाते हैं, जावा jQuery यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ CSS के ज़रिए मैनेज करते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट टैग कोई नहीं है। HTML की बात कर रहा हूँ, HTML का डिफ़ॉल्ट टैग कोई नहीं है स्पीड कंट्रोल करने के लिए। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, जैसे डायरेक्शन है ना, ये LTR HTR, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और लूप इस तरीके की, और इसी तरीके से जो स्क्रॉल डिले और लटरम पटरम, ये बस चेक कर लीजिएगा, मैं आपको उसके मुकम्मल वो दे दूंगा। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फिनिटी ही होती है, इसकी जो लूपिंग जो है इन्फिनिटी ही है। अच्छा, हमारा टाइम मुकम्मल होने लगा। किसी और का क्वेश्चन है? चैट बॉक्स में से क्वेश्चन ले लेते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि नेट की थोड़ी सी इंटरप्शन हुई थी दरमियान में, सेकंड टाइम, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। उम्मीद है, आई होप कि अभी आ रही होगी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थर्टी 32 स्टूडेंट्स हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी देखें, एक बात बताता हूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे उस टाइम तक जितना मर्जी जोर लगा लें इसको याद करने की, मैथमेटिक्स शायद आपको याद हो जाए, लेकिन ये याद रखिएगा
लैंग्वेजेस आपको याद नहीं होंगी, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दबा के प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं बन सकते, एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएं यार। मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, आप कभी भूखे नहीं सोएंगे, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएं। और अगर आप, नो डाउट लारावेल बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में लेकर आए कि आपसे पहले, जी बिल्कुल हो सकता है, ये हम सारा कुछ स्टाइलिंग में करेंगे, CSS के जरिए करेंगे ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपसे पहले लाखों स्टूडेंट्स ने ये चीज़ें सीखी हैं। लारावेल आपसे पहले हज़ारों लोग सीख चुके हैं, लाखों लोग सीख चुके हैं। अगर वो लोग सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। यू कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस करनी है और छोड़ना नहीं है, दरमियान में नहीं छोड़ना। डरना नहीं है कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल नो डाउट है। अभी तो HTML कर रहे हैं तो बहुत आसान है, लेकिन जब कोडिंग पे पहुंचेंगे फिर वो छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। एक डॉट भी मैटर करता है, सेमी कॉलन मैटर करता है। इतनी चीज़ों के ऊपर आज जब आप करेंगे आपकी आईसाइट्स भी वीक हो जाएंगे और बहुत काम होंगे, आपके सर में दर्द हुआ करेगा। लेकिन याद रखें, छोड़ना नहीं है इसको। आपसे पहले अगर हज़ारों लाखों लोग कर सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हुए कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाके कर सकते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ। आज तीसरा लेक्चर था, इंशाल्लाह चौथे लेक्चर में हम ये HTML ख़त्म कर देंगे। चौथे या पांचवें लेक्चर तक हम मैक्सिमम इसको लेकर जाएंगे। पूरी यूट्यूब आप निकालें, HTML का लेक्चर देखें, और ये जो 3-4 दिन की वीडियोज़ हैं ये देख लें। उम्मीद है कि दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों लाजमी कीजिएगा, ये मेरे कहने पे कीजिएगा, मेरी ख्वाहिश आप लोग करें। HTML के लेक्चर्स डाउनलोड करें यूट्यूब से, किसी भी 4 बेस्ट टीचर्स के डाउनलोड कर लें, वो वीडियोस देखें, 3-3, 4-4 घंटे की होंगी या शायद इससे भी ज़्यादा की होंगी, उनको देखें और इनको जो मैंने करवाया इसको देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इनसे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई होगी। अच्छा, आगे चलते हैं सर। इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे जी, बिल्कुल जी, मेरी भी दुआ है कि आप लोग ना छोड़ें। आप ऑनेस्टली टीचिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे जी। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश होती है। आपके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मेरे पास बैच चल रहे हैं वो 4 बैच चल रहे हैं एट द सेम टाइम। और एक तो वेब डेवलपमेंट का है, एक लारावेल का है, और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, और ये चौथा बैच भी वेब डेवलपमेंट का है। अच्छा, इसके अलावा सर अल्लाह पाक आप खुश रखे, आमीन। अच्छा, और क्वेश्चन किसी का है तो बताएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है हमारा, और 1 से 1.5 मिनट बाकी है हमारे पास। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर एक बार कोडिंग वाला पेज ओपन करते हैं। मैं कोडिंग वाला पेज ओपन करता हूँ, बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। ये नेम्स कॉपी कर लूँ, उसके बाद जो है ना कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। ये जनाब ये कॉपी हो गए, कोडिंग वाले पेज पर आ रहे हैं। ये जनाब कोडिंग वाला पेज आ गया जी। नजर आ रहा है कोडिंग वाला पेज आपको? जी सर आ रहा है। कंफ्यूज हो गए आप? नहीं, बस देख रहा था, एक बार दोबारा क्या कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, ये देखें, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करना है यहाँ पर आपने, ठीक है, सेव कर दिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कल का जो लेक्चर था उससे रिलेवेंट किसी का क्वेश्चन है तो बताएं।
अच्छा, ये हमने आज टेबल बनाए हैं, HTML सॉरी अटेंडेंस शीट है, तो अटेंडेंस शीट है जनाब, और आज है 26। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें, अच्छा याद आ गया आपके लिए। मैंने किया ये है कि कुछ प्रैक्टिस का टाइम चाहिए होता है आपको। अगर मैं डेली करता रहा क्लास तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं होगा। हमने डिसाइड किया है कि मंडे को क्लास हुआ करेगी, ट्यूसडे आपने लैब है आपकी, वेंसडे को क्लास होगी, थर्सडे क्लास है, फ्राइडे को क्लास होगी, सैटरडे क्लास है, संडे का दिन आप लोग फ्री हैं, जो मर्जी करें। इस तरीके से हम लेके चलेंगे। और दरमियान में जो लैब होगी वो आपने घर में लैपटॉप के ऊपर करना है उसको, और मुझे शेयर करनी है फाइल्स, क्योंकि HTML तो चले आसान थी, आप लोगों ने कर ली। CSS के ऊपर प्रैक्टिस मस्ट है, एक दिन भी आप लोग क्लास मिस नहीं कर सकते। अच्छा, चैट बॉक्स से क्वेश्चंस ले लेते हैं जी। सर ये जो सेल्स है ये हम जितने मर्जी बना सकते हैं? जी बिल्कुल अनलिमिटेड। लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आप अनलिमिटेड बना सकते हैं। VS और ये कोड मॉडल जी, बॉर्डर मीन की यार, इसका बॉर्डर दे सकते हैं ना आप। ये जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, अगर बॉर्डर ना दें तो क्या होगा कि आपको नजर ही नहीं आएगा टेबल है क्या है क्या नहीं है। ओके। तो सर ये मतलब जैसे आपने एक ही वो बॉक्स में बनाया है सेल 1 2 3 4, इसके इसी को बॉर्डर किया हुआ है आपने, बॉर्डर 1 है ये? नहीं है, इसके डिफॉल्ट बॉर्डर्स हैं। इन एक्चुअल तो हम ना इसको करेंगे मैनेज बूटस्ट्रैप के जरिए। वो टेबल देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। आप ये थके हुए टेबल्स जो है ना HTML के यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये बेस है तो बेस बताना ज़रूरी होता है। जैसे टेबल ही का नहीं पता होगा तो टेबल की क्लासेस कैसे अप्लाई करेंगे। ओके सर। अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन करें ना तो फॉर्मेट ये रखा करें, इससे पहले बताया करें सर मेरा नाम नवीद है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से बात किया करें ताकि पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट है और कहाँ से बात कर रहा है। चलें, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो जो ऑफिशियल नंबर है उसके ऊपर आपने शेयर करना। मैं यहाँ पर ऑफिशियल नंबर भी शेयर करता हूँ, 0334550164। इसके ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं, और जो है अपनी फाइल्स भी इसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर कीजिएगा। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर असल में बहुत ज़्यादा इशू होता है, तमाम स्टूडेंट्स उसके ऊपर वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। इवन के माजरत के साथ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि वो अपना टाइम का ख्याल करते हैं। रात के एक स्टूडेंट मुझे 1 बजे टेक्स्ट करके कह रहा है सर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ऐसे हरकतों से जो है ना इज्तनाब करें प्रोफेशनलिज्म के साथ, और प्रोफेशनल अगर माहौल में आ रहे हैं तो प्रोफेशनल बने। थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।